हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम आपको एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और ऑप्शनल एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे हम 1/2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हम √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर, कोई भी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नेचुरल नंबर भी क्या है? रियल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो होल नंबर भी क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि इसको होल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जैसे कि 0, +1, +2, -1, -2। तो ये सब क्या हो गए? इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, फिर उसके बाद पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, इनका कॉम्बिनेशन इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटीजर्स भी क्या हो गए? रियल नंबर हो गए। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर भी 2 टाइप के हो जाते हैं हमारे। नेगेटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर जैसे कि 1/2 हो गया, -3/6 हो गया। ठीक है, ये हो गया। पॉजिटिव में, इन्हीं को पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं हम। +1/2, 3/2 प्लस। तो रैशनल नंबर्स को भी हम रियल नंबर्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर, जैसे कि √3, √5, √11, ये सब क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। इनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। अभी मैंने बताया था इसको रिप्रेजेंट करके। तो इसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये सारे नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। क्यों रियल नंबर्स हैं? क्योंकि हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां तक तो बात हो गई कि इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इनको हम रियल नंबर्स कह सकते हैं या कहते हैं। कह सकते हैं क्या? करते हैं। तो सर अब कौन सा ऐसा नंबर बचा जिसको हम रियल नंबर नहीं कह सकते, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? सारे नंबर तो सर आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। तो हाँ, ये भी हम बिल्कुल आपको बताएंगे। इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे कि इसी को मैं लिख दूं, ये हमारे क्या हैं? इमेजिनरी नंबर्स हैं। ये रियल नंबर्स नहीं है। इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
अब ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनका एक अलग से चैप्टर है जो आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स का कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम एक गेम की हेल्प से यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ काउंटिंग लिखी हुई हैं। इन काउंटिंग की हेल्प से हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि 2 का मल्टीपल बताओ, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल है। 10 2 का मल्टीपल है। 12 2 का मल्टीपल है। 14 2 का मल्टीपल है। तो फिर 3 क्या है? सर 3 जो है ना वो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 4 तो सर 2 का मल्टीपल है ही है। तो बेटा 5 क्या है? सर 5 जो है ना वो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 6 सर 6 तो 2 का मल्टीपल है। 7 सर 7 जो है ना वो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 8 सर 8 तो 2 का मल्टीपल है। 9 सर 9 जो है ना वो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। तो यहां से हमें एक ऑब्जर्वेशन होती है किस चीज की, कि अगर हम पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को 2 के मल्टीपल में लिखना चाहें तो या तो वो नंबर 2 के मल्टीपल में होगा या वो नंबर 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। देखिए कोई भी नंबर उठा लीजिए। 26 है 2 का मल्टीपल है। 27 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 28 2 का मल्टीपल है। 29 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 39 लीजिए 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 48 2 का मल्टीपल है। तो कोई भी नंबर पूरे नंबर सिस्टम में अगर हम उसको 2 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो उसको या तो हम 2n के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है या वो 2n+1 के फॉर्मेट में होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब बिल्कुल ऐसे ही सोचो कि कोई हमें बोले कि 3 का मल्टीपल बताओ, तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? ये 3 का मल्टीपल है। 6 3 का मल्टीपल है। 9 3 का मल्टीपल है। और क्या है? 12 भी 3 का मल्टीपल है। 15 3 का मल्टीपल है। 18 3 का मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल कौन से हो गए? 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। तो 4 क्या है? सर 4 जो है ना वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 5 क्या है? सर 5 जो है ना वो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। और 6 तो सर 3 का मल्टीपल है। 7 सर 7 जो है ना वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 8 क्या है? सर 8 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। 9 सर 9 तो 3 का मल्टीपल है। 10 सर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है 10। 11 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। 12 तो 3 का मल्टीपल है। 13 क्या है? 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 14 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। तो यहां से हमारी बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन बननी शुरू होती है। वो क्या? कि जो नंबर होते हैं ना अगर उनको 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट में देखो तो सारे के सारे नंबर जो नंबर हैं वो या तो 3n होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। अगर उन नंबर्स को हम 3 के मल्टीपल की फॉर्मेट में लिखें तो या तो वो नंबर 3 के मल्टीपल का होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर हम 4 के मल्टीपल की बात करें तो 4 का मल्टीपल कौन सा होता है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ये सब क्या है? 4 के मल्टीपल है। तो 5 क्या हुआ? सर 5 जो है ना वो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 6 सर 6 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। 8 सर 8 जो है ना वो 4 के मल्टीपल से 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा का मतलब वो खुद 4 का मल्टीपल हो गया। 9
सर 9 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। 10 सर 10 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। 11 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है। 12 तो सर 4 का मल्टीपल है। 13 सर 13 जो है ना वो 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। 14 सर 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। 15 सर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है। तो अगर हमसे कोई कहता है कि इस पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को आप 4 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखो, तो या तो वो नंबर 4 के मल्टीपल में होगा, या वो नंबर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या वो नंबर 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, या वो नंबर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा। 4 के मल्टीपल से 4 ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? देखो 4 का मल्टीपल प्लस 4 अगर हम करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 4 कॉमन लेते हैं n+1, मतलब ये नंबर खुद 4 का मल्टीपल हो गया, जो कि ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। ऐसे ही अगर हमसे कोई 5 के मल्टीपल की बात करता है तो या तो वो नंबर 5 के मल्टीपल का होगा, या वो नंबर 5 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या वो नंबर 5 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, या वो नंबर 5 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा, या वो नंबर 5 के मल्टीपल से 4 ज्यादा होगा। बट वो नंबर 5 के मल्टीपल से 5 ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 5 के मल्टीपल से 5 ज्यादा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5n+1, मतलब 5 का मल्टीपल ही हो गया, जो कि ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। तो ऐसे अगर हमसे कोई अगर 6 का कहता है, 7 का कहता है, 8 का कहता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो इंटीजर्स हमें गिवन है a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, सेटिस्फाइंग, ये सेटिस्फाई करेंगे a इज इक्वल b इंटू क्यू प्लस r, और इसमें शर्त क्या दे रखी है, कंडीशंस क्या दे रखी हैं, r इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड लेस देन b। ये है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यूक्लिड बाबा क्या कहते हैं। यूक्लिड बाबा कहते हैं कि a इज इक्वल b इंटू क्यू प्लस r, मतलब कोई भी बड़ा नंबर उसको हम छोटे मल्टीपल या छोटे नंबर के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने कि किसी भी बड़े नंबर को हम छोटे नंबर के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये यूक्लिड बाबा कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट a एक बड़ा नंबर है, इसको मुझे 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 3 का मल्टीपल होगा और रिमाइंडर उसमें क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, रिमाइंडर वहां पे 1 हो सकता है, या फिर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो सकता है। तो ये 3 तरीके से हम उस नंबर को लिख सकते हैं 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट में। तो यहां पे ये क्या है, ये r है, 0 1 2, और ये 3 क्या है, 3 है b। तो यहां पे क्या हुआ, r जो है वो देखिए, r या तो 0 हो सकता है, 0 है, या r 0 से बड़ा हो सकता है, 1 या 2, बट b क्या है, जिस मल्टीपल के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, 3 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर अगर मेरा 3 आ जाएगा तो फिर तो वो 3 कॉमन आ जाएगा, तो वो वही बात हो गई, ये वाली रिमाइंडर 0। सपोज दैट एक कोई बड़ा नंबर है, इसको अगर मुझे 4 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, 4q, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 4q, रिमाइंडर 1 हो सकता है, 4q, रिमाइंडर 2 हो सकता है, 4q, रिमाइंडर 3 हो सकता है,
बट रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम 4 के मल्टीपल में लिख रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे भी जो रिमाइंडर है हमारा r, वो क्या आया है, जिस मल्टीपल के फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं। किस मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख रहे हैं हम? 4 के मल्टीपल के फॉर्मेट में। उससे हमेशा छोटा है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 कभी नहीं हो सकता रिमाइंडर। तो यहां भी देखिए ये हो गया हमारा रिमाइंडर, और 4 किसके प्लेस पर है? b के प्लेस पर है यहाँ। अब इनको हम कुछ न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट में समझते हैं। जैसे कि सपोज दैट a इज इक्वल 11 है। अब मुझे इसको 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना है। तो 11 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 11 इज इक्वल, 11 के नियर कौन सा है? 9 है। तो 3 इंटू 3, 3 3 9। अब 9 में कितना ऐड करेंगे कि 11 आएगा? तो 2। तो ये हो गया हमारा R, ये हो गया Q, ये हो गया B, और ये तो था A। 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख दिया। अब इस 11 को अगर मुझे 4 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना होता तो 11 इज इक्वल 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, प्लस रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो ये हो गया R, ये हो गया Q, ये हो गया B, ये हो गया A। तो देखिए B 4 है और रिमाइंडर कितना है? 3। तो रिमाइंडर कभी भी इस b से ज्यादा नहीं हो सकता। रिमाइंडर कभी भी इस b से ज्यादा नहीं हो सकता। अब a को ही अगर मुझे 5 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना हो इस 11 को, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? 11 इज इक्वल 5 प्लस 1। तो ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया q, ये हो गया b, और ये हो गया a। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, या यूक्लिड बाबा क्या कहते हैं? बिग नंबर, कोई भी बड़ा नंबर, उसको हम स्मॉल नंबर के फॉर्मेट में प्लस रिमाइंडर, कोई भी बड़ा नंबर को हम स्मॉल नंबर के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि आप पहले से ऑलरेडी जानते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। धन्यवाद।